हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है लिक्विड क्रिस्टल। क्रिस्टल्स क्या होते हैं? बेसिकली सॉलिड्स। लिक्विड हमारे क्या होते हैं? जिनके बीच में शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, जो पार्टिकल हमारे दूर दूर होते हैं। इसको अगर हम नॉर्मली समझें तो क्या होते हैं? क्रिस्टल एक्चुअली हाईली ऑर्गेनाइज्ड सॉलिड होते हैं। जो पार्टिकल्स होते हैं क्रिस्टल्स के, उनके बीच में जो गैप होता है वो बिल्कुल मिनिमम यानी कि नेग्लिजिबल होता है। ये हमारे क्या होते हैं? इन जनरल हम इसको क्या कहते हैं? लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं। अगर मैं इसको हीट करती हूँ क्रिस्टल को, सॉलिड्स को, ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? लिक्विड्स के अंदर। लेकिन पार्टिकल्स कैसे होते हैं? नॉन ऑर्गेनाइज्ड फ्लूइड की फॉर्म में होते हैं। यानी कि जो पार्टिकल्स होंगे आपके, वो बिल्कुल हमारे दूर दूर होंगे। उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हमारा मिनिमम होगा एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स। और इनको हम क्या कहते हैं? शॉर्ट रेंज ऑर्डर बोलते हैं। अगर क्रिस्टल को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आप हीट करोगे तो किसके अंदर कन्वर्ट होंगे? हमारे लिक्विड क्रिस्टल के अंदर। लिक्विड क्रिस्टल के अंदर हमारे पार्टिकल्स कैसे होंगे? ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होंगे, फ्लूइड लाइक होंगे, जिसको हम मेजोफेज भी बोलते हैं। लेकिन फिक्स टेम्परेचर क्या होगा आपका? एक पर्टिकुलर रेंज होगी, एक पर्टिकुलर फिक्स टेम्परेचर होगा। अगर टेम्परेचर स्लाइटली हमारा क्या होता है? वेरी करता है, तो वो डायरेक्ट हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेसिक सर्कल क्या है लिक्विड का? पर्टिकुलर टेम्परेचर है। और ऑर्गेनाइज मैनर में हमारे जो लिक्विड होते हैं वो फ्लूइड लाइक होते हैं। अगर लिक्विड को हीट करेंगे तो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा? वो लिक्विड क्रिस्टल को, सॉरी, वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, नॉन ऑर्गेनाइज फ्लूइड में। वैसे भी जनरली हमारे फ्लूइड्स को सम टाइम हमारे एटोमेटिक लिक्विड क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो क्रिस्टल्स और लिक्विड के बीच की जो इंटरमीडिएट फॉर्म होती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, वो हमारे क्या है? लिक्विड क्रिस्टल है। एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर है जिसको हम मेसोफेज भी बोलते हैं। ठीक है। इसको समझने के लिए हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। जो ये पार्टिकल्स हैं, बबल लाइक स्ट्रक्चर है हमारी यहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट वन जो हम इसकी स्टडी करते हैं, डेफिनेशन वन बाय वन। फर्स्ट वन, ए लिक्विड क्रिस्टल इज ए स्टेट ऑफ मैटर between liquid and solid, that one mesophase. Second one, it has properties between conventional liquid and solid crystal. Third one, in nature liquid crystal are found in plants, most of the carbon compound, DNA molecules, human bone, etc. Fourth one, that one important, they are basically organic crystalline solid which on heating don't convert directly into liquid phase. At a certain temperature range between the solid and the crystalline phase they become fluid like. यानी कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका, जो फर्स्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किया था, वो क्या है कि विच ऑन हीटिंग ऑन ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को अगर पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आप हीट करते हो तो ही हमारे किसके अंदर कन्वर्ट होते हैं? वो लिक्विड क्रिस्टल्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं। अगर जो टेम्परेचर रेंज है वो स्लाइटली चेंज होती है, वो नहीं कन्वर्ट होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वर हियर एप्लीकेशन पार्ट। फर्स्ट वन, दे आर यूज्ड इन लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, दैट इज LCD, बेस्ड ऑन ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑफ लिक्विड क्रिस्टल सब्सटेंस। जो ट्रैफिक की रोड लाइट्स वगैरह होती है, सिग्नल्स वगैरह होती है, वहाँ पर हम देखते हैं कि एक डिस्प्ले लाइट होती है। वो किसकी वजह से होती है? प्रॉपर्टीज़ हमारी LCD प्रॉपर्टी की वजह से होती है, लिक्विड क्रिस्टल की वजह से होती है, जहाँ पर लाइट हमारी डिस्प्ले हो रही है सिग्नल को शो करने के लिए। ठीक है। जो नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी है इसकी, वो है दे आर यूज्ड इन electro-optical service in electro-optical flat panel display, that is FPD device such as watches, clocks, stereo calculator, portable telephone, personal organizers, notebook and laptop computer। जो वॉच वगैरह होती है, जो स्क्रीन डिस्प्ले करती है हमारी, वहाँ पर किसकी वजह से होता है? वो हमारी FPD की वजह से होता है। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होती है। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी हमारी क्या होती हैं? जिसमें हमारे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में क्या है? जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी क्या है हमारी? दे आर यूज्ड इन लिक्विड क्रिस्टल थर्मोमीटर बिकॉज दे कैन चेंज देयर कलर विद टेम्परेचर। जो नॉर्मली हम थर्मामीटर यूज़ करते हैं, क्या होता है उसमें? टेम्परेचर रेंज से हम आइडिया लगाते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर कितना है। लेकिन कलर्ड थर्मामीटर में क्या होता है? कलर से आइडिया लगाता है, बार बार टेम्परेचर रीड आउट नहीं करना पड़ता है। किसकी वजह से होता है वो हमारी लिक्विड क्रिस्टल की प्रॉपर्टी की वजह से होता है। अगर आपका बॉडी टेम्परेचर हाई है,
नॉर्मल देन तो आपका ऑरेंज कलर के उसमें कलर आ जाएगा। अगर आपका थोड़ा सा टेम्परेचर हाई है तो ग्रीन कलर शो करेगा। अगर टेम्परेचर आपका नॉर्मल देन बिलो है तो आपका ब्लू कलर शो करेगा। तो टेम्परेचर के कलर इंडिकेशन से हम टेम्परेचर का आइडिया लगा सकते हैं कि हमारा बॉडी टेम्परेचर कैसा है। बार बार हमें क्या करना पड़ेगा, थर्मामीटर में टेम्परेचर रीड आउट नहीं करना पड़ेगा कि हमारा 97 है, 98 है या लेस देन 97 है। ठीक है, दिस वन आई थिंक मोस्ट वन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट वन है हमारी, दे आर यूज फॉर दे चेंज द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट एंड यूज इन LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। दिस क्रिस्टल आर यूज इन इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस, पॉकेट, कैलकुलेटर। नॉर्मली जो हमारे पास वॉच होती है, हम कभी कभी टाइम डिस्प्ले जो होता है एक्चुअली हम नोट नहीं कर पाते हैं, लेकिन कुछ वॉचेज आपने देखी होंगी जिन पे क्या होता है, ब्लिंक करता है टाइम। वो किसकी वजह से होता है, जो ब्लिंक का नेचर है उसका, वो किसकी वजह से, हमारा लिक्विड क्रिस्टल की वजह से होता है, जिसको हम LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले भी बोलते हैं। ठीक है, यही प्रॉपर्टी हमारी जैसे स्क्रीन ब्लिंक करती है लैपटॉप वगैरह की, किसकी वजह से होती है, LCD की, ये लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले प्रॉपर्टी की वजह से होती है। जो TV वगैरह है उनकी स्क्रीन भी हमारी किसकी वजह से होती है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले की वजह से होती है। वहाँ पर क्रिस्टल क्या करते हैं, हमारे फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है उनकी, वो डिस्प्ले की प्रॉपर्टी शो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन जो प्रॉपर्टी है इसकी हमारी क्या होगी, वो है दे आर यूज्ड इन डिटेक्टिंग ट्यूमर इन द बॉडी। एग्जाम्पल, दे आर यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग ट्यूमर्स इन द बॉडी। एग्जाम्पल कोलेस्ट्रॉल टाइप ट्यूमर के